अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई और जो भी मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक मैं आप लोगों के कमेंट्स साथ साथ आप लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो मैं रीड करती जा रही हूँ। और उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे लगा है कि उन्हें टॉपिक समझ आया है, कुछ लोगों को टास्क समझ नहीं आया। क्योंकि मैंने बेसिकली पूछा यही था कि ऐसे कौन से, आपने बताना भी ये था कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जिनको हम जेंडर्ड बेस्ड कर देते हैं, और ये भी बताना था कि कौन से ऐसे हैं जिसको हम सिर्फ लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और कौन से ऐसे हैं जिसको हम सिर्फ लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जबकि उसको हमें इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत होती है, लड़का या लड़की के नहीं। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी की बात हुई या सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात हुई या किसी को पसंद करने की या कोई करियर चूज़ करने की। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप लोगों को समझ आई। अच्छा, आगे जो है एक पैराग्राफ, ये जो लास्ट वाला मैंने आप लोगों से पढ़ने कहा था, इसमें भी कुछ लोगों ने अपने पॉइंट्स जो हैं वो ठीक बताए। लेकिन क्योंकि मैं इसको पीछे से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट आगे जो है वो उसके साथ बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें वो यही बात जो है वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि जो पीछे हमारी बात हो चुकी है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी जो मेजर बेसिस है वो यू बीइंग एन इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है। और उस इंडिविजुअल के जो बायोलॉजिकल ट्रैट्स हैं, यानी उसके इमोशंस हैं या वो कैसा फील कर रहा है, वो चीज़ आ जाती है। लेकिन हम जो इस पैराग्राफ का बेसिक क्रक्स है वो यही चीज़ है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल तौर पे रिस्पॉन्स नहीं करते। हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बायोलॉजिकल नीड्स को या अपने इमोशंस को दबा देते हैं, जिस वजह से हमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, हमें साइकोलॉजिकल या मेंटल इश्यूज़ भी आते हैं, और उसी वजह से हम रिलेशनशिप्स को अच्छे से लेके नहीं चल सकते क्योंकि हम अपने आप को मार कर सिर्फ सोशल कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे बात की, अगर हम देखें तो इसमें हम इसको रिलेट कर सकते हैं उस थेरी के साथ जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी हुई है, दैट इज़ आई एंड मी की थेरी। कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम मी के तौर पे सोचते हैं, हम आई को इग्नोर कर जाते हैं, और दैट्स वाई वो जो आई है वो कहीं ना कहीं आपकी हसरत, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बनता जा रहा होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसने ये एग्जांपल दी है कि जब कभी हम बचपन से जब हम आकर अपनी ब्रॉटअप को देखें तो हमारा जो वेकेशन स्पॉट होता है या कोई टॉय ख़रीदना है या आपने कहीं जाना है, तो डिसीजन पेरेंट्स का होता है। लाइक बच्चों को एक जो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बात आ जाती है कि हम ट्रेनिंग बिल्कुल बचपन से इस चीज़ की शुरू कर देते हैं कि इंडिविजुअल नहीं, सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपने अपनी नहीं चलानी, आपने सुननी है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो इट्स नॉट अबाउट लड़के को ये सिखाया जा रहा है या लड़की को ये सिखाया जा रहा है, ये दोनों को ही ये सिखाया जा रहा होता है कि आपने सुनना है और सुनाना उनको है जिन पे आपका कंट्रोल चलता है, और जिन पे आपका कंट्रोल नहीं चलता उनकी आपने बस सुननी है। ये हम पर्सनैलिटीज़ डेवलप करते हैं। अब जैसे आप देखो, होना ये चाहिए कि बचपन से जो एक अपब्रिंगिंग है बच्चों की, उसके अंदर एक चीज़ पैदा करनी चाहिए, दैट इज़ अ बैलेंस। ठीक है, कि उसमें सिखाना, डिसीजन मेकिंग जो है ये बचपन से ये स्किल सिखानी चाहिए। ये स्किल आगे जाके नहीं आती होती। हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एडवर्टाइजिंग में पढ़ते हैं, आगे जाके आप देखो डिसीजन मेकिंग का एक पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा होता है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आपकी रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग, वो प्रैक्टिकली आपको नहीं सिखाई जाती। फिर आप चाहे जितनी मर्ज़ी थ्योरी पढ़ लो, चाहे आप जितना मर्ज़ी सीख लो, प्रैक्टिकल आपको आपके बचपन से ही आता है। अब उस बचपन में कैसे एक चीज़ आती है कि लाइक आप देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हम कहते हैं ना, हर बच्ची बचपन में डॉल मांगती है और हर लड़का बचपन में कार मांग रहा होता है या वो फाइटिंग का इक्विपमेंट मांग रहा होता है। ठीक है, क्यों है ऐसा? हर बच्ची बचपन में डॉल क्यों मांगती है? ऐसा क्यों नहीं, मेरे माइंड में क्यों नहीं आया कभी कि मैं कहूँ कि नहीं, मुझे डॉल से नहीं खेलना,
मुझे आप कार ला के दें, या मुझे कोई और इक्विपमेंट है जिससे मुझे खेलना है। क्यों? क्योंकि हमारे डिसीजन मेकिंग वहाँ पे आपके पास चॉइस हो, एज एन इंडिविजुअल आपके पास चॉइस नहीं होती। लाइक मैं कहूँ मी एज मुनीज़ा वांट्स टू प्ले विथ कार, ये चॉइस नहीं है मेरे पास। मी एज अ गर्ल, सब लड़कियाँ मेहंदी लगाती हैं तो मुझे भी मेहंदी लगानी है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सब लड़कियाँ हेयर स्टाइल बनाती हैं तो मुझे भी हेयर स्टाइल बनाना है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। सब लड़कियाँ ज्वेलरी पहनती हैं तो मुझे भी ज्वेलरी पहननी है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास एज एन इंडिविजुअल चॉइस नहीं है। मेरे पास एज अ लड़की चॉइस है कि लड़कियां ये करती हैं तो इस ऑप्शन में से मैं भी एक ऑप्शन टिक कर दूं, ठीक है। और लड़के ऐसा ऐसा करते हैं तो उस ऑप्शन में से लड़का ऐसा टिक कर दे, ठीक है। लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे, मेरे अंदर ये खौफ बचपन से एज पर्सन मुझ में ऐड कर दिया जाएगा कि अगर मैं ये कहूँगी तो मुझे लोग लड़की नहीं समझेंगे, मुझे लोग लड़की की डोमेन से बाहर निकाल देंगे, मुझे लोग कहेंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। मैं उस खौफ से वो अपना इंडिविजुअल कभी ऊपर नहीं आने दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपका यहाँ पे क्योंकि मेरे माइंड में एक मज़े का टास्क आ रहा है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी आप सब ने आज शेयर करना है as an individual. It's not about your career, it's not about your decision making, about life, future, शादी, कुछ भी नहीं। जस्ट एज एन इंडिविजुअल आपने बताना है ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़, वो अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चाइल्डिश है, मैच्योर है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी चॉइस जो आपका दिल किया हो ज़िंदगी में करने का, लेकिन वो आप कभी भी नहीं कर सकते, या आप डरते हो उसको करने से, या आप उसका सोच के भी डर जाते हो कि लोग मुझे क्या कहेंगे, ये आपने बताना है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई खाने की चीज़, कोई पकाने की चीज़, कहीं जाने की चीज़, कुछ करने की, कुछ भी। सिर्फ आपने वो चॉइसेस बतानी हैं, कोई भी ऐसी चॉइस जो आपको लगता है कि आप कभी नहीं कर सकते क्योंकि आप कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी का डर, या समटाइम्स आपको अपना भी डर होता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, अगर मैंने किया तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन आपकी चाहत बहुत है कि मैं वो कर सकूं, ठीक है। ये आपने शेयर करना है, ठीक है। और जब आप ये शेयर करोगे फिर मैं अपनी भी बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाती है चीज़ आगे कि हाँ, अब इसमें ये देखो, इसमें जो इन्होंने एक एग्जांपल दी है वो ये चीज़ की ही है कि बचपन से अब बच्चों में जो डिसीजन मेकिंग नहीं हम डालते, वो क्या चीज़ है कि लाइक आपको एक जैसे टॉयज़ की बात की, फिर हमें आप अपना बचपन सोचना बैठ के, और ये चीज़ देखना कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप उस जगह पे गए हो घूमने फिरने जो आपकी चॉइस थी, ठीक है, या आपसे पूछा गया कि यहाँ जाना है या नहीं जाना, ये भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है। और कोई भी ऐसी फेवरेट स्पॉट जो आज आपकी फेवरेट स्पॉट बन गई है, लेकिन वो आपकी फेवरेट स्पॉट आपकी फैमिली की वजह से बनी है, उसमें आपका इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, आपने खुद नहीं डिसाइड किया था उसको, ठीक है। तो यही वो यहाँ पे कहता है कि बच्चों को डे वन से हम चॉइस से डिनाई कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं चॉइस नहीं है आपके पास, पेरेंट्स जो कहेंगे वो आपने खेलना है, पेरेंट्स। और ये जब एक्सट्रीम पे जाता है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये भी बताते हैं कि आपने जो है डॉक्टर ही बनना है, आपने इसी कॉलेज में जानना है, आपने ऐसा ही सोचना है, इवन उनकी सोच भी रेगुलेट की जाती है। दैट्स वाई आप देखोगे इस एक्टिविटी के ऊपर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की जिनकी सोच आगे जाके वही होगी जो उनके पेरेंट्स से चलती आई होगी, और वो उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि एक आज जो हम कहते हैं हमारे माशरे की जो सोच है जिसमें इंक्लूडिंग लड़के भी, एक स्टेटमेंट हम जनरल अगर देखें तो आजकल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो लड़के ये बात कहते हैं कि आई वुड लव टू हैव अ गर्ल जिसका अपना करियर हो, जिसकी अपनी पहचान हो, करियर पे फोकस करे। लेकिन
आई विल सपोर्ट हर, बट लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा अगर वो काम कर रही है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ये बोलते हैं ना यूजुअली, कि रेयर आपने किसी की ये स्टेटमेंट सुनी होगी जो ये कहेगा कि मैं उससे, उसका करियर उसकी चॉइस है और मैं उसको सपोर्ट करूँगा और घर की ज़िम्मेदारी हम दोनों की है। रेयर कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर डाला जाता है, आपको ऐसा सोचने के लिए बचपन से तैयार किया जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ये तो एग्जाम्पल होगी, इसमें आप लोग भी अपनी एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। आगे आप आ जाओ, जैसे अब इसमें देखो, हम मीडिया की अब इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा कि अगेन चॉइसेस की बात है ना। अब जैसे मी एज अ मुस्लिम अगर हम बात करते हैं, हमारी एक एक चॉइस हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। हमारा एक मज़हब की बात आ जाती है कि हम कहते हैं सेम सेक्स मैरिजेस नहीं हो सकती हमारे लिए वो चीज़। इसीलिए जब आप उसको सोचते भी हो तो आपको एक वॉमिट वाली फील, आपको बुरा फील होगा, ठीक है? कुछ टाइम पहले तक लोगों को, और भी बहुत सारी और जगह थी जहाँ पे लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल थी, लेकिन आज उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, आज उनके लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है? तो से यहाँ पे वो यही बात करता है कि हम पीडोफिलिक के बारे में बुरा समझते हैं, जबकि पीडोफिलिक भी कहीं ना कहीं एक चॉइस से बन रहा होता है। उसकी आपने अगर देखा हो, अभी पिछले दिनों मैंने एक फेसबुक पे ही नहीं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आई गेस, डॉन इमेजेस का जो पेज है ना, उधर उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ शेयर की हुई थी, एक बड़ा अच्छा एक सिनेरियो उन्होंने बताया हुआ था कि एक जो बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग, लड़के की बताते हैं कि उसको कि टॉय टूट जाता है तो माँ बाप उसको स्नप कर रहे होते हैं, रोना नहीं है तुमने, टफ बनो, रोना नहीं है तुमने। और वो इसी तरह टफ बनते बनते उसके अंदर की जो एक फीलिंग है ना, रहम वाली, वो ख़त्म हो जाती है। और फिर वो जो है आगे जाके वो हेरासर बन रहा है, वो रेपिस्ट बन रहा है। तो उसमें फिर जब वो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि ये बंदा रेपिस्ट है, तो लोग कहते, मतलब उसमें फिर दूसरी तरफ वो ये दिखाते हैं कि फैमिली जो बैठ के देख रही है कह रही है पता नहीं कैसे लोग हैं जो इस दुनिया में आ गए हैं, इस तरह के लोग, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो जो टीवी पे देख के बोल रहे हैं, वो लोग वही साइकिल चला रहे हैं कि वही वो लड़के को बोल रहे हैं, अपने बच्चे को भी, कि तुमने रोना नहीं है, तुमने स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें अथॉरिटेटिव होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ें हैं कि हम तैयार कर रहे होते हैं कि आप और एक बंदे को हम इतना तैयार कर देते हैं कि उसकी लाइफ की चॉइसेस वैसी बनती जाती हैं, क्योंकि हम उससे उसके अंदर वो चीज़ एडअप कर रहे होते हैं, हम उसको नया, दैट्स वाई हम कहते नहीं आज कि आज भी 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, हम पुरानी वही रस्मों को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इनोवेशन तो आने ही नहीं देते ना, हम तो उसी सेटअप को चलने देते हैं, क्योंकि हर नए जनरेशन में के पास चॉइस नहीं होती, चेंज करने की नहीं होती, डिसीजन मेकिंग की नहीं होती। तो यहाँ होना ये चाहिए कि यहाँ पे जो एक, अब इसमें उन्होंने जो बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेल्फ रेटिंग क्वेश्चनेयर्स, यानी जो आप अपने आप आपके दिमाग में आने वाले क्वेश्चंस हैं, या आप अपने बारे में चाह रहे हो, या आप अपने आप को जैसे ग्रूम करना चाह रहे हो, वो ऑप्शन नहीं होती आपके पास। आपको हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है? अब इसमें अगर हम देखें कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर देखें, मेजॉरिटी आप देखना फिफ्थ, अब आप लोग माशाल्लाह 6 सेमेस्टर में आ गए हो, 6 सेमेस्टर में आते ही आपका 6 to 8 सेमेस्टर के करीब आप देखोगे तो आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली हर किसी में आपकी शादी की बात शुरू हो जाएगी, और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की शादी भी हो रही होगी। तो आपकी अगर कभी आपके अंदर कोई चॉइस भी होगी ना कि नहीं, मुझे अभी नहीं करनी, अभी मुझे काम करना है, या अभी मुझे इस तरफ जाना है, या मुझे आगे पढ़ना है, तो आप भी कहीं न कहीं उस चॉइस को फ़ॉलो करने से डरोगे कि नहीं यार, सब कहते हैं मैं शादी कर लूँ वरना मेरी उम्र लेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जाने-अनजाने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हो।
ये चीज़ें, ये प्रोसेस का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड रैट रेस। फाइनेंशियल टर्म में हम इसको रैट रेस कहते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ हम यही कर रहे हैं, वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ रैट रेस, बिकॉज हम वही टाइप का रिलेशनशिप निभा रहे हैं जैसा हमें निभाने कहा जाता है, जैसे हमसे पास्ट में किया जा रहा होता है। दैट्स वाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम ही प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ। इसमें आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है और अपनी